सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कुछ रिसेंटली अपडेटेड टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि अभी जो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो है मैरी कॉम का इंटरव्यू। एज यू कैन गाइस सी दैट कि इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, एक ही चीज़ हर जगह वायरल हो रही है, जो कि मैरी कॉम का था इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में मैरी कॉम जी कहती हैं कि जो मेरा पति था वो बहुत यूजलेस था, उसने अपने करियर पे ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो और उन्होंने ये भी बोला कि वो बस पूरी ज़िंदगी बैठ के घर पे खाया है, उसने मेरे पैसा उड़ाया है, उन्होंने ऐसा बोला। क्या उनकी बात से आप सहमत हैं? लोग कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भाई एक कामयाब औरत के पीछे भी तो एक आदमी का हाथ होता है। जैसे कि हमने वो स्टोरी देखी, वो मूवी जो आई थी वो देखी, उसमें किस तरीके से उनके जो पार्ट है उसको दर्शाया गया था कि वो मतलब जो उनका हस्बैंड था वो घर में रह के बच्चों को देखता था और घर संभालता था, माँ बाप को संभालना, घर संभालना। तो ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारियों से उसने अपनी बीवी को फ्री किया, तभी तो वो जाकर के जिंदगी में फाइट कर पाई, एक बॉक्सर बन पाई, एक चैंपियन बन पाई। अगर उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट ही नहीं करता तो क्या वो कर पाती? बट कहते ना, एक औरत के मन की गहराई कोई नाप नहीं सकता, तो वो गहराई है वो, और ये बस सच है। ठीक है, एक आदमी, एक मर्द जितने सेक्रीफाइस कर देगा ना अपनी लाइफ में, उतना कभी एक औरत कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगी भाई। ठीक है, और वो कर भी रही है ना तो वो आपको गिनवाएगी कि उसने ये किया, उसने वो किया अपनी लाइफ में। तो इस वजह से ना भाई, सच में आज की डेट में मैं एक पर्सन, एक लड़का होकर के मेरा शादी से विश्वास उठ चुका है, औरतों से विश्वास उठ चुका है कि भाई मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, हाउ कैन आई ट्रस्ट बेसिकली। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखो कितनी शादियां टूट रही हैं। वो एक यूपी में केस था कि उस बंदे ने अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए, उसने बहुत मेहनत करी, उसने पढ़ाया, उसने अफसर बनाया, और उसकी बीवी ने उसी पे केस कर दिया कि तूने मेरे से दहेज लिया है, और ऐसे ऐसे करके केस कर दिया। ठीक है, और उसका चक्कर बाहर चलने लग गया। मतलब कितने ही सारे एग्जाम्पल ऐसे रिसेंटली में सामने आ चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को देख करके ना भाई साहब विश्वास तो उठ गया है कि भाई शादी करें कि नहीं करें, और करें तो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, और हम भरोसा किस पे करें, क्योंकि भरोसे लायक ये दुनिया अब रही नहीं है। ठीक है, सच में। और पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है ना, ये मेरा खुद का पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ज़्यादातर लड़कियां इन सब चीज़ों का ना मिसयूज करने लगी हैं। मिसयूज ऐसे कि अभी रिसेंटली कोर्ट ने एक वो ऑर्डर निकाला है कि एलिमनी सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मिलेगी जो लड़की अर्न नहीं करती होगी, जो हाउसवाइफ होगी। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन सब चीज़ों का फायदा उठा के ना बहुत सी लड़कियां वो चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। उनसे शादी कर ली, बेशक वो लड़की एक ही दिन रुकी हो, एक दिन रुकी हो, उसके भी उसने एलिमनी मांग ली कि उन्होंने मेरे को हैरेस किया, ये किया। मैं ये कहता हूं कि चलो ठीक है, सामने वाला आपसे दहेज मांग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दहेज देने के लिए एग्री क्यों हो गए? आपको उसी टाइम डिसएग्री हो जाना चाहिए था, आपको दहेज देना ही नहीं चाहिए था, आपने क्यों रेडी हो गए? तो क्राइम तो ये भी हुआ ना, जितना दहेज लेना क्राइम है उतना दहेज देना भी क्राइम है। आप उसी टाइम मना कर देते ना। आपने शादी करी, शादी करने के बाद आप उसके घर पे गए, एक दिन रहे, 2 दिन रहे, फिर आपने ड्रामा क्रिएट किया। ठीक है कि मेरे को मार रहा है, पीट रहा है, वो सब क्या था? तो वो सब एक कमाने का जरिया भी तो हो चुका है ना अब लोगों का। मतलब भाई सच बता रहा हूँ, मेरा तो विश्वास उठ गया शादी से, और लड़कियों से खासकर। ठीक है, हमें नहीं पता कि भाई क्या हो गया इस देश में, या क्या चीज़ पता नहीं। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ऑल गर्ल्स आर सेम या सारी लड़कियाँ सेम है। जैसे कि मैं अपने घर में देखता हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, वो उनकी शादी बहुत सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से उनको पाला पोसा, उनको घर चलाना सिखाया, घर बनाना सिखाया, घर बिगाड़ना नहीं सिखाया।
दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, मैं उनको देख करके ये सोचता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने एक अच्छा पार्टनर ढूंढा। ठीक है, और मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ तो मम्मी ने मतलब पूरा घर संभाला, सब कुछ। जैसे एक होता नहीं है कि ये, हाँ आप एक जगह से उठ के आ गए हो, फिर आप कहीं नई जगह गए हो, आपने नई जगह घर लिया, उस घर को बनाना, माहौल बनाना, सब कुछ संभालना। चाहे पापा कितने भी पैसे लाते हो, चाहे पापा 3,000 लाएं, 2,000 लाएं, 4,000 लाएं, उस सोचो गाइस उस 4-5 हज़ार में मम्मी ने पूरा घर चलाया। आज की डेट में अगर पति 40-50 हज़ार भी कमा रहा है ना, तो वो भी उस लड़की के लिए कम पड़ रहा है, उसको और चाहिए। तो वो और के चक्कर में, और ख्वाहिशों के चक्कर में, और अच्छी अच्छी चीज़ों के चक्कर में ना, वो ये भूल जाती है कि भाई जो उसका पति है वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है। उसको हार्ड वर्क नहीं दिखता, उसको वो जिंदगी बोझ लगने लगती है, बोझ, कि यार ये तो बोझ है यार, मैं यहाँ पे क्या कर पा रही हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रही, ये नहीं कर पा रही, वो नहीं कर पा रही। अरे तो भाई आपको किसी ने रोका है? आप करो ना, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, आप सब कुछ करो अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बट मेहनत तो करो। आप सोचो कि घर बैठ के आपको मिल जाए, है ना, एक पति आपको घर बैठा के खिला दे, ठीक है, लेकिन आप एक पति को बैठा के नहीं खिला सकते हो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो भाई साहब आप गिनवाने लग जाओगे। भाई कभी एक आदमी नहीं गिनवाता जितना औरत गिनवा देती है, ये मैंने देखा है। ठीक है, देखा है, और इतने इंटरव्यूज आते हैं, इतनी वीडियोस आती हैं, उन सब चीज़ों में सब कुछ दिखता है कि जितना एक आदमी कर लेगा ना, उतना एक औरत कभी नहीं कर सकती। ठीक है, सच में, और ये चीज़ सच है भाई। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि मतलब मैंने पहले ही बोला था कि ऑल गर्ल्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपको अपना ड्रीम पूरा करना है तो आपको करना चाहिए। आप खुद से मेहनत करो ना, अपना ड्रीम फॉलो करो। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, ख्वाहिशें अपने पैसों से ही पूरी होती हैं। जो तुम्हारी ख्वाहिश है कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है, इतना महंगा है, ऐसा वैसा। ठीक है, और एक और चीज़ भी है भाई, जब एक लड़की कमाती है ना, तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरा करती है कि हाँ मुझे ये लेना है, मुझे ऐसा करना है, और मैं इस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी। और जब एक आदमी कमाता है भाई, वो घर के लिए कमा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर कमा के नहीं दूंगा तो ये घर नहीं चलेगा, घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, और ऐसी चीज़ें, मतलब वो सोचता है और वो समझता भी है सब कुछ। ठीक है, मतलब हर किसी की सोच, पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अलावा और कोई नहीं आया करने के लिए। ठीक है, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, किसी का ट्रस्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये ट्रस्ट वर्थित दुनिया में रही ही नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हो उन्होंने इतना जाम लगा दिया ना भाई साहब, बड़ी गुस्सा सी आ रही है। हैंकर, मतलब देख रहे हो, सिविक सेंस ही नहीं है भाई। मतलब रेड लाइट हो चुकी है तो भाई अब हटो ना, औरों को भी तो जाने दो। बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैं चले आगे ले से, हाँ नहीं तो रुक जा, घना तेज बन रहा है, हम भी राइडर हैं। ठीक है, कम समझ रहा था भाई। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हमें अपनी ख्वाहिशों के लिए खुद ही मेहनत करनी चाहिए। तो ये बात सच है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके माँ बाप ने आपको 18 तक पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, फिर आपकी बारी है ना, आप उनको सब कुछ दो। ठीक है, और मेरा ये भी मानना है कि हमको ना सब कुछ टाइम से कर लेना चाहिए। टाइम से चीज़ें हो जाती है ना, तो आने वाली जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो जाती है। आसान ऐसे हो जाती है कि जैसे कहते हैं कि अर्ली एज में हमें बेबी कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हो जाते हैं, चाहे वो मेल की तरफ से हो चाहे वो फीमेल्स की तरफ से हो। ठीक है, और बेबी के साथ साथ हमें मतलब लाइफ प्लान, घर लेना या कुछ भी है। अब हम सोचते हैं, आज की डेट में लोग क्या सोचते हैं कि पहले मैं सेटल हो जाता हूँ, ठीक है, फिर मैं जाके शादी करूँगा। और लड़कियों की एक्सपेक्टेशन भी वही है कि जो उनके पिता ने 40 से 50 साल में कमाया है
वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जो उनका पति हो वो मतलब अपनी 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में वो सब वो ला करके दे दे, मतलब 3-4 लाख की सैलरी हो जाए और बड़ा सा घर हो और ना जाने क्या क्या उनकी ख्वाहिशें होती हैं भाई। तो मैं कह रहा हूँ तुम करके दिखा दो, मैं लड़कियों को कह रहा हूँ तुम करके दिखा दो ना। मतलब तुम्हारे पिताजी को वो सब कमाने में पूरी जिंदगी निकल गई, ठीक है, उनकी पूरी जिंदगी में कमाया उन्होंने, और तुम वही चीज चाह रही हो कि वो मतलब तुम्हारा पति कमा करके दे दे सिर्फ 3-4 साल में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तुमको पॉसिबल करना है तो आप दोनों मिलकर करो भाई। जितना हक एक लड़के का उस घर पे होता है उतना एक लड़की का भी होता है, तो लड़की को भी आधा करना चाहिए। 50-50 करो ना। अगर हर चीज में बराबरी करनी है तो मैं कहता हूँ घर चलाने में बराबरी करो। बराबरी करनी है, घर चलाने में बराबरी करो, और क्या कहते हैं चीजें बनाने में करो, ऐसे बराबरी करो ना। आप लोगों को बराबरी करनी है और फिर आप लोग वुमेन कार्ड भी खेल लेते हो, तो भाई हम लड़के कहाँ जाएं। हम लड़कों के लिए आज तक कोई ऐसा लॉ ही नहीं बना जिसमें लड़के बच सकें, या लड़कों पे कितने झूठे केस लगते हैं, न्यूज़ देखते हैं, बाद में जब सच्चाई पता चलती है, सब कुछ सामने आता है, तब मतलब एक आंख भर आती है। और मैं एक लड़का हूँ तो मुझे भी वो चीज़ फील होती है कि भाई हमारे लिए कोई खड़ा ही नहीं है। देयर इज नो वन कैन स्टैंड फॉर यू। आपको खुद का स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। ऐसा सब यही है, बस मैं क्या बोलूँ, मेरे को यही बोलना था। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब शेयर करने लायक होती है, तो मैंने आपसे शेयर किया और कुछ नहीं। और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है कसम से भाई, पूरे रूट में इतना ट्रैफिक मिला है ना मुझे। मैं गोविंदपुरी तक आराम से आ गया, गोविंदपुरी से अंदर आने में देखो आप। और ये पता है ट्रैफिक क्यों लग रहा है, इतना एनक्रोचमेंट है। रोड देख रहे हो, रोड ये कम से कम नहीं तो 20 से 40 फुट का रोड है आराम से, एक सिंगल रोड बता रहा हूँ 40 फुट का। उस 40 फुट में से इन्होंने 15 मतलब अपना 20 फुट आराम से कवर कर लिया और इतना जगह छोड़ी है। देख रहे हो आप, इतनी सी जगह है सिर्फ जाने के लिए, देखो पूरा कवर कर रखा है पूरा। ये पता नहीं दिल्ली से ये एनक्रोचमेंट कब हटेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो सरकारी अफसर है ना वो काम करना भूल चुके हैं भाई, उनको काम करने ही। दिख रहे हो गाड़ियां लगी पड़ी है रोड पे, ये पार्किंग है कोई, ये एनडीएमसी की पार्किंग है क्या है ये भाई। इतना ट्रैफिक किसी वजह से है, ये देखो ना आप, पूरा ट्रैफिक है, पूरा टोटल जाम है। यानी क्या हो गया है भाई, सिविक सेंस नहीं है बंदों में और कुछ नहीं है। देखो पूरा रोड देख रहे हो, मतलब हल्का सा पतला सा रास्ता छोड़ दिया जाने के लिए बस, और बाकी पूरा जाम कर रखा है। एनीवेज गाइस, ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी, और अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, ठीक है। मैं अपना बस पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा था कि मैं जो चीज़ें देखता हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, वो सब चीज़ें मैंने शेयर करी हैं आपके साथ। और ऐसा मेरा किसी का दिल दुखाने का ऐसा कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, ठीक है, मेरा कुछ नहीं था। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही मोटो व्लॉगिंग के द्वारा आपसे बात कर लिया करेंगे जो मेरा पर्सपेक्टिव है। और अगर आपको भी कोई चीज़ लगती है तो आप कमेंट्स में बताना, ठीक है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे आपसे ज़रूर से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, सी यू सून।